नीट के एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स का पैरामेडिकल और नर्सिंग की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है। तो पैरामेडिकल के रिगार्डिंग हमारे पास काफी सारे स्टूडेंट्स के क्यूरीज आ रही है। तो आज के वीडियो में हम पैरामेडिकल के डिप्लोमा कोर्सेज की A to Z इंफॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इसमें आवेदन कर सकेंगे और पैरामेडिकल के ऐसे कौन कौन से कोर्स है जो स्टूडेंट अलग अलग फील्ड में जाके उन कोर्सेज को करके उनका जो भी बेनिफिट है वो ले सकते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, जो भी पैरामेडिकल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको हमारी टेलीग्राम पे मिलती है, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें और जो कोई भी आपका डाउट्स है उसके लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। अब बात करने वाले हम पैरामेडिकल के कौन कौन से कोर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज की। अगर देखिए मैं डिप्लोमा कोर्सेज की बात करूँ तो राजस्थान के अंदर लगभग 12 तरह के डिप्लोमा कोर्सेज है जो राजस्थान काउंसिल के द्वारा संचालित किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग कोर्सेज दे रखे हैं। कुछ कोर्सेज की मैं बात करूं, जैसे आपके हो गया ब्लड बैंक, कैथ लैब हो गया, डायलिसिस, ईसीजी, ईईजी हो गया, इमरजेंसी। इसके अलावा डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर। ये कुल मिला के 12 तरह के कोर्सेज है जो काउंसिल के द्वारा संचालित किए जाते हैं। अलग अलग आप कोर्सेज करके उस कोर्स के अंदर जाके जो आपने कोर्स किया है उस कोर्सेज का आप बाद में बेनिफिट्स ले सकते हैं। कुछ कोर्सेज की यहाँ पे आपको जो वैकेंसीज है वो देखने को मिलती है। आने वाले टाइम में लगभग आपके सभी कोर्सेज की वैकेंसीज आने लग जाएगी। आगे चलते हैं हम। अब आपका डाउट्स रहता है कि सर ये कोर्स करने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट योग्य होते हैं, मतलब इनका फॉर्म कौन कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं। तो देखिए, जो भी हमारे राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल है उसके द्वारा ये सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर, तो जो भी 12th साइंस के अंदर बायोलॉजी और मैथ के स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे यहाँ पे मैं बॉयज़ की बात करूं या गर्ल्स की, दोनों ही ये आपके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए ये कोर्सेज है, लेकिन 12th साइंस में आपके बायोलॉजी या मैथ का होना अनिवार्य है। कुछ कोर्सेज हैं जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स कर सकते हैं और कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो दोनों स्टूडेंट्स कर सकते हैं, यानी कि जिसके 12th में बायोलॉजी भी है और मैथ, तो वो सारे वो कोर्सेज कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर एज की बात कर लेते हैं तो अब आपके सेशन, नया सेशन आएगा। यहाँ पे कौन सा सेशन आने वाला है, 25-26 का आपके सेशन आने वाला है, उसकी हम यहाँ पे बात करें। अगर 25-26 के सेशन की बात करें तो इसके अंदर आपकी जो मिनिमम एज है जो 31 दिसंबर आ रहा है 2025 का, वहां तक आपकी 17 ईयर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो आप आवेदन करने के पात्र हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं कि सर आपने कोर्सेज तो बता दिए कि हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें फॉर्म के टाइम पे जो रिक्वायरमेंट रहती है। अगर देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ये डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आपके पास 10th की मार्कशीट हो गई, इसके अलावा 12th की, इसके अलावा आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास प्रमाण पत्र, इसके अलावा देखिए यहाँ पे विशेष मूल निवास। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके इन लागू होते हैं तो ही आपको ये जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो भी आपका आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, यहाँ पे नोट लगा के एक लाइन भी दे रखी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब भी आप आवेदन करें तो इनकी आपके जो भी फोटोकॉपी है वो नहीं चलेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल ही होने चाहिए, आराम से आप आवेदन कर पाएंगे। एक विशेष रूप से ध्यान रखना आपको, जो भी 12th के स्टूडेंट्स है, 12th जिनका 12th 2024-25 तक कंप्लीट हो जाएगा, 24-25 तक कंप्लीट हो जाएगा, वही इसके लिए योग्य होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की हमने बात कर ली, कौन कौन से कोर्सेज हैं उनकी हमने बात कर ली, कौन कौन से स्टूडेंट्स है या कौन से स्ट्रीम के स्टूडेंट्स है जो ये फॉर्म भर पाएंगे। अब इसके अलावा देखिए आगे चले तो हम बात कर लेते हैं कि सर हमारे 12th में कितने परसेंटेज होंगे तो हमें ये जो कॉलेज है पैरामेडिकल का, चाहे गवर्नमेंट की बात करूं या प्राइवेट की, वो कॉलेज हमें आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए परसेंटेज का अगर मैं रेशियो की बात करूं तो 12th के अंदर
मिनिमम अगर आप मैं क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात करूँ 12th के अंदर आपके जो भी जनरल और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 45% यहाँ पे दे रखे हैं मिनिमम, और जो भी एससी एसटी ओबीसी बाकी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 40% आपके 12th में होना अनिवार्य है। कितने परसेंटेज पे कॉलेज मिलेगा ये आपके मिनिमम परसेंटेज है। अगर इतने परसेंटेज आपके 12th में है तो आप आराम से आवेदन भी कर पाएंगे और एंड की काउंसलिंग तक आपको कॉलेज भी मिल जाएगा। मैक्सिमम जो परसेंटेज होते हैं उनमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। आगे चलते हैं कि सर अब फॉर्म हमारे कब आएंगे, आखिर एडमिशन फॉर्म कब आएंगे। अब देखिए जो पिछले सेशन थे, अगर मैं यहाँ पे काउंसिल की बात करूँ, जो पिछले सेशन थे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 22-23 की। 22-23 का जो सेशन था उसके फॉर्म आपके कब आए थे, उसके फॉर्म आए थे आपके जनवरी के अंदर, जनवरी मिड के अंदर ये फॉर्म आए थे। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं 23-24 के फॉर्म की। तो 23-24 के जो फॉर्म है वो लगभग आए थे, 23-24 के फॉर्म है वो लगभग आए थे आपके सितंबर के अंदर, सितंबर लास्ट के अंदर। और इसके अलावा जो अगला सेशन है आपके 24-25 का, तो 24-25 के फॉर्म आए थे आपके अगस्त के अंदर। तो देखिए यहाँ पे कोई भी मंथ निश्चित नहीं दे रखा है कि कौन से मंथ में आपके फॉर्म आएंगे, लेकिन अब आपके काउंसिल के कुछ रूल्स रेगुलेशन चेंज भी हुए हैं, तो इस बार आपके जो फॉर्म है थोड़े जल्दी आने के चांसेस है। जनवरी फरवरी, जनवरी चला गया है यहाँ पे। अब फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो लगभग अगस्त सितंबर में ये फॉर्म आते हैं। अभी हमारे जून चल रहा है, लगभग इस बार है पॉसिबिलिटी कि आपके जुलाई तक ये फॉर्म है, जो अभी मई चल रहा है, अभी पॉसिबिलिटी है कि आपके जून एंड या जुलाई तक ये आपके फॉर्म आ जाएंगे। 25-26 का जो आपके सेशन है उसके फॉर्म है वो आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, जो भी आप ये फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए हैं, और भी देखिए अलग अलग फॉर्मेट होते हैं जो आपको उस टाइम आपके रिक्रूटमेंट रहती है। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा ऐप एक बार ज़रूर से विजिट करना। ऐप पे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आपको मिलती रहेगी। तो एक बार आप हमारा ऐप ज़रूर विजिट कर ले, और जो कोई भी आपका डाउट्स है उसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये कुछ पैरामेडिकल एडमिशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन थी। ऐसे ही नए वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।